बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो को जैसे आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है कि हम यूएई के अंदर रहते हुए अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे चेंज करवा सकते हैं, क्या मामला हो, क्या प्रोसीजर होगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखने ताकि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो ताकि आपके लिए इशू ना बने। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, आपको बड़ी एहतियात के साथ ये काम करने होते हैं। अब देखें आपने पहले भी काफ़ी यानी कि पैसे लगा के आप यूएई के अंदर गए होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि इवन के एजेंसियाँ भी पैसे लेती हैं, ठीक है। फ्री वीज़ा तो बहुत रेयर केसेस के अंदर आपको कोई जानने वाला हो जिसका वहाँ पे कोई ट्रेड लाइसेंस हो, उसने कंपनी खोले तो वो आपको बुला ले, ये अलग मामला है। तो चलिए बगैर वक्त है कि वीडियो को शुरू करते हैं और देखें आपने मेरी बातें बड़ी गौर से सुननी है। सबसे पहली बात जो आती है कि आप जब यूएई के अंदर गए हुए थे, आपको कितना टाइम पीरियड हो गया है। कैंसिलेशन के हवाले से ही ये वीडियो है, ठीक है। आपने स्किप नहीं करनी, मेरी बात गौर से सुननी है। लेट सपोज अगर आपको गए हुए 6 महीने से कम हुआ है, ठीक है, अभी आपका 6 माह पूरे नहीं हुए, तो याद रखें आपके ऊपर अभी प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप उस दौरानिया के अंदर उन 6 माह के अंदर कंपनी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह का कोई जहन बनाया हुआ है तो ये जहन में रख लें, इस तरह कोई काम नहीं हो सकता सिवाय कैंसिलेशन के। अगर आप 6 माह से पहले कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो ये बात जहन में रख लें, कंपनी की तरफ से कंपनी को ये राइट होता है कि वो आपसे, जो कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा किया होता है आपकी आईडी के लिए, आपके मेडिकल के लिए, जो भी मामला होते हैं, कंपनी के पास फिर ये राइट होता है कि कंपनी फिर आपसे वो उतने दिरहम वापस लेगी, चार्ज करेगी, ठीक है। कंपनी के जो स्पॉन्सर होते हैं उनके पास ये राइट्स होते हैं जिन्होंने कंपनियां खोली होती हैं। तो इस दौरान लेट सपोज अगर आप उनकी इस पॉलिसी के साथ कंप्लाई नहीं करते तो आप बेसिकली लेबर लॉ के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं और फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेशन पीरियड वाले लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप 6 माह से पहले कैंसिल नहीं कर सकते, आपको उसी कंपनी में रहना पड़ेगा, वहीं पर काम करना पड़ेगा, ये सारे मामला वहाँ पर होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि लेट सपोज वो लोग जो यूएई के अंदर मौजूद हैं और उनको 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, अब उनका ये जहन बन रहा है कि यार ये कंपनी सही नहीं है, मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। 100 मसले मसाइल बंदे के होते हैं, नहीं दिल लग रहा, ठीक है, व्हाट्सएवर कंपनी सही नहीं है, जो भी इशू है। अभी अगर आपने अपनी कंपनी को चेंज करने का फैसला कर लिया है कि आप कंपनी में चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप जो सबसे पहला जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, आपके जो जहन में ये बात आनी चाहिए कि आपने 30 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है जी। कंपनी को आपने नोटिस दे दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा कि आपका प्रोसीजर अब फॉलोअप होगा, आपके स्पॉन्सर आपके वो कैंसिलेशन वाला प्रोसीजर सारा फॉलोअप करेंगे, ठीक है, आपको कैंसिल करेंगे। अब देखें, अब जब आप कैंसिल हो जाते हैं, आपको कैंसिलेशन पेपर हर हाल में कलेक्ट करना होता है अपने उसी किसी कंपनी, जिस कंपनी को आपने छोड़ा है, यहाँ से आपने क्या लेना है, अपना कैंसिलेशन पेपर लेना है। आज जब आपको कैंसिलेशन पेपर मिल गया, अब बारी आती है वेरी नेक्स्ट स्टेप की कि आपको अब ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी आपने कैंसिल कर दिया, अब आपके पास 30 दिन है। अगर आपका 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था तो आपके पास अब कितने दिन है? 30 दिन है। मैंने ग्रेस पीरियड के हवाले से मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है कि अगर ग्रेस पीरियड आपका गुजर जाता है, आप अवर से एक तरफ जाते हैं, तो आप आई बटन में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप देखिएगा मेरी वो वीडियो भी देखें। आपका उस ग्रेस पीरियड के अंदर जब आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप कंपनी नहीं ढूंढना शुरू करते हैं। अब 30 दिन मैं तो कहता हूँ कि अगर लेट सपोज आपका जहन बन गया ना कैंसिल करने का, तो आप वेरी नेक्स्ट डेज के अंदर, यानी कि अभी आपने अपनी कंपनी को बोला हुआ है कैंसिलेशन का, अभी आपकी कंपनी आपको कैंसिल करेगी, आप उसी दौरान में क्या करें, नया स्पॉन्सर जो आपका न्यू स्पॉन्सर है वो ढूंढना शुरू कर दें। ऑफकोर्स ये बात अपने जहन में रख लें कि जो न्यू स्पॉन्सर आप ढूंढते हैं, किसी नई कंपनी में जाएंगे तो उनके साथ उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होते हैं, ठीक है, कंपनी के, आप उनके साथ स्पॉन्सर के साथ सारा मीटअप करते हैं, सारी बात तयशुदा होती है, नया आपका एग्रीमेंट बनेगा, क्या हिसाब किताब होगा, कितने वो आपसे वीज़े के पैसे लेंगे, ये बात अपने जहन में रख लें। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वीज़ा फ्री होगा जी, मुझे वीज़ा फ्री मिल जाएगा जी। भाई इस तरह नहीं होता। आप क्या समझते हैं, आप वहाँ पर चले गए, अब आप कंपनी चेंज करने का आपके पास राइट है, जिधर जाए मुँह उठा के चले गए जी, क्या कंपनी चेंज होगी, वीज़ा ऐसे मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता। वीज़े के पैसे लेते हैं लोग, ठीक है जी। ये बात ध्यान में रख लें। अगर आपके मामलात होते हैं, लेट्स सपोज आपके साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि जी हम आपसे आपकी सैलरी से पैसे कटिंग करेंगे, व्हाट्सएवर जो भी मामलात हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मुफीद टिप देता चलता हूँ। देखें, अगर आपने कंपनी चेंज करने का जहन बना लिया, न्यू स्पॉन्सर आपने ढूंढ लिया है ना, तो आप कोशिश किया करें कि आपकी जो आपका एग्रीमेंट है वो आप पढ़ा करें। और एग्रीमेंट के अंदर अगर आपको ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो सिंपली एक बात ध्यान में रख लें, एग्रीमेंट के अंदर एक बात ऐड ज़रूर आप देखा करें और पूछा भी करें, वेरीफाई करवाया करें कि जो आपकी सैलरी इस कंपनी में, जो न्यू कंपनी में आप जा रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी सैलरी लगेगी वो सैलरी आपकी बैंक अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। वहाँ पे ये बात लिखी हो कि आपकी जो सैलरी है वो हमेशा, यानी कि इस एम्प्लॉयर की तरफ से जो सैलरी होगी वो हमेशा बैंक अकाउंट में मिलेगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके अगला सपोज आपका इस नई कंपनी के साथ कोई इशू बन जाता है, कोई भी मामला होता है,
तो ये बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि जो एम्प्लॉयर था इसने आपके बैंक अकाउंट में सैलरी डाली भी है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप लेबर लॉ में जाके केस चैलेंज कर देते हैं अब आपको, ठीक है, कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो आप देखेंगे बैंक के साथ ये घुल मिल नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये लोग पकड़े जाते हैं, ये जो फेक स्पॉन्सर होते हैं। चले बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मैंने आपको बता दिया कि अपनी जो सैलरी होगी वो कोशिश क्या करें वो WFS सिस्टम के थ्रू बैंक में लिया करें। देखें अब आपने न्यू स्पॉन्सर ढूंढ लिया, आपको कैंसिलेशन पेपर मिल गया, आप क्या करेंगे, अपना ये कैंसिलेशन पेपर उठा के अभी इस नई कंपनी की तरफ आएंगे, अपनी नए अपने स्पॉन्सर को ये कैंसिलेशन पेपर देंगे, वो फिर आपका वीज़ा क्या करेगा, फाइल करेगा। वीज़ा फाइल करने के बाद क्या होगा जी, वीज़ा फाइल करने के बाद अब आपकी बारी आएगी फिंगरप्रिंट की, मेडिकल की, ठीक है। ये 2 काम आपके मेजर होंगे। ये 2 काम करने के बाद जो तीसरा मेजर काम होगा, ये काम तो अब 2 आपके मुकम्मल हो जाएं, आपका मेडिकल ओके हो जाए, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो आपने तीसरा काम ये करना है कि अपने पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप हर हाल में करवाना है, ठीक है जी। ये मेजर प्रोसेस होता है। अभी तो अब लॉज चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपकी अभी वो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, वीज़ा हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश क्या करें, अगर सपोज इस तरह का मामला हो जाता है, अगर स्टैंपिंग वाला मामला अभी तक हो रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो स्टैंपिंग वीज़ा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी तो काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप UAE में जाते हैं, ठीक है, UAE से जब आप एग्ज़िट करते हैं तो वो मशीन वगैरह बनी होती हैं, वो आपका फेस स्कैन करते हैं तो आपके एग्ज़िट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें सही समझ आई होंगी। आपको कंपनी चेंज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातें आपने बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है कंपनी कैंसिल करने से पहले। तो कैंसिलेशन करने से पहले आपने 10 दफ़ा सोचना है जो भी इशू है, ठीक है। देखें वक्ती तौर पे मामला ख़राब हो सकते हैं आपके, जो आपका करंट यानी कि आपका स्पॉन्सर था, ठीक है, जो जिसको आप अभी छोड़ने लगे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर देखें नेक्स्ट कंपनी जो भी आप जाके जिसमें आप जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में पहले रिव्यू ले लें कहीं से, ठीक है जी। रिव्यू आप वहाँ पर काम करते हुए लोगों से भी ले सकते हैं, और इसके बाद आप अगर देखें अगर आपकी ऑनलाइन एक्सेस है तो आप ऑनलाइन एक्सेस भी ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ से भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप रीच करें, ठीक है। मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।